नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बांसवाड़ा के नापला में 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना का शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार प्रदान किए। राजस्थान के 2 कलाकार शामिल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता आधारित बोनस के भुगतान की मंजूरी दी और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में दुबई में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बांसवाड़ा के पास नापला में 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना का शिलान्यास करेंगे। माही डैम के पास बनने वाली ये परियोजना परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत तैयार की जाएगी। इस परियोजना पर करीब 42,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री मोदी देशवासियों को 1,08,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। इनमें राज्य सरकार के 30,000 करोड़ रुपए के 48 विकास कार्य शामिल हैं। श्री मोदी इसी कार्यक्रम में बीकानेर दिल्ली कैंट तथा जोधपुर दिल्ली कैंट के बीच संचालित होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के साथ उदयपुर चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जोधपुर में होने वाले समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उपस्थित रहेंगे। वहीं बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बांसवाड़ा में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लेने आज दोपहर बांसवाड़ा पहुंचे। श्री शर्मा ने नापला में माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु बिजली घर के शिलान्यास स्थल, सभा स्थल सहित अन्य व्यवस्थाओं और तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बांसवाड़ा से करीब 20 किलोमीटर दूर माही डैम के पास नापला में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। बांसवाड़ा शहर और कार्यक्रम स्थल तक का पूरा मार्ग प्रधानमंत्री के स्वागत में लगे होर्डिंग से अटा है। कार्यक्रम स्थल पर 3 विशाल डोम बनाए गए हैं, जिनमें 50,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आदिवासी बहुल्य इस इलाके में प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए लोगों में विशेष उत्साह है। श्री मोदी का यह दौरा न केवल प्रदेश के लिए कई विकास परियोजनाओं की सौगात लेकर आ रहा है, बल्कि यह आदिवासी समाज और पिछड़े इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ने के सरकार के संकल्प को भी दोहराता है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, बांसवाड़ा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कल प्रदेश भर में कई कार्यक्रम होंगे। इसे स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। 109वीं जयंती के मौके पर पंडित दीनदयाल राष्ट्रीय स्मारक स्थल पर जयपुर के धानक्या रेलवे स्टेशन पर विशेष कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर श्रमदान भी किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार प्रदान किए। ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित समारोह में प्रदेश के 2 कलाकारों को भी पुरस्कृत किया गया। डॉ गिरिराज शर्मा को मूर्तिकला तथा डॉ कनुप्रिया को मिक्स्ड मीडिया के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कला सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने और समाज को अधिक संवेदनशील बनाने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने ललित कला अकादमी द्वारा इस साल कलाकारों की बनाई गई कलाकृतियों की बिक्री को बढ़ावा देने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इससे कलाकारों को वित्तीय सहायता मिलेगी और देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कला को मूर्त रूप देने में कलाकारों को अपना समय, ऊर्जा और संसाधन लगाना पड़ता है। कलाकृतियों को उचित मूल्य मिलना उस कलाकार के साथ साथ उन लोगों को भी प्रोत्साहित करेगा जो कला को एक प्रोफेशन के रूप में अपनाना चाहते हैं।
मैं कला प्रेमियों से भी अपील करूंगी कि आप केवल कलाकृतियों को सराहे नहीं बल्कि उन्हें अपने साथ अपने घर भी ले जाएं। भारत की आर्थिक शक्ति के साथ साथ सांस्कृतिक शक्ति के रूप में भी पहचान मजबूत हो, इसके लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से जीएसटी दरों में कटौती का अधिक से अधिक लाभ उठाने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के नाम अपने संदेश में कहा कि जीएसटी सुधार से दैनिक जरूरत की वस्तुओं के दामों में उल्लेखनीय कमी आई है। मुख्यमंत्री ने जीएसटी बचत उत्सव के दौरान व्यापारी और दुकानदारों से उपभोक्ताओं तक राहत पहुंचाने की अपील की। साथ ही नवरात्रे और त्योहार सीजन में वोकल फॉर लोकल अभियान को साकार करने के लिए स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान किया। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता दें। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए हमारे कारीगरों और उद्यमियों को प्रोत्साहन देगा। आइए नवरात्रा और आगामी त्योहारों पर हम सब मिलकर जीएसटी बचत उत्सव को सफल बनाएं, स्वदेशी अपनाएं और इस ऐतिहासिक कदम का लाभ प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच जीएसटी बचत उत्सव के तहत प्रदेश भर में लोगों को कर सुधार से होने वाले फायदों के बारे में बताया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम, बैठकें और संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। जोधपुर के मणाई गांव के सरकारी स्कूल में आज केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से स्वच्छता ही सेवा और जीएसटी बचत उत्सव पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लोगों को स्वच्छता के महत्व की जानकारी दी गई। साथ ही हाल ही में किए गए जीएसटी सुधारों की भी जानकारी दी गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नई दिल्ली में हुई बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इनमें रेलवे, हाईवे, जहाज निर्माण तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। करीब 95,000 करोड़ रुपीस के टोटल फैसले आज के कैबिनेट मीटिंग में हुए हैं। कई सेक्टर्स को कवर करते हैं ये फैसले। रेलवे, हाईवे, रेलवे के बोनस का विषय है, शिप बिल्डिंग में मेजर रिफॉर्म है, हमारी ह्यूमन रिसोर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए फेलोशिप का प्रोग्राम और मेडिकल एजुकेशन में नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाना। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 10,91,000 रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता आधारित बोनस के रूप में 1,865 करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान को मंजूरी दे दी है। ये बोनस दुर्गा पूजा और दशहरा से पहले दिया जाएगा। प्रदेश भर में शहरी और ग्रामीण सेवा अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। साथ ही आमजन की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। विभिन्न जिलों में प्रभारी मंत्री तथा अधिकारी जाकर इन शिविरों का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अजमेर के किशनगढ़ में शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। नगर परिषद प्रांगण में लगाए गए शिविर में उन्होंने लाभार्थियों को आवासीय पट्टे वितरित किए तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के चेक प्रदान किए। उप मुख्यमंत्री ने 6 माह के बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार करवाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की जनहितकारी योजनाओं से आम जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। जो समस्याएं हैं उसका समाधान भी निकाल रहे हैं सभी अधिकारी और सारी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की स्कीम्स हैं उनका भी उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ भी मिल रहा है। साथ ही में जो हमारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार वाला जो अभियान चल रहा है उसमें भी मैंने अवलोकन किया। उसके कैंप में भी यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके हेल्थ चेकअप्स हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कुछ ही दिन पहले कहा था कि हमारी नारी अगर स्वस्थ होगी तो परिवार भी स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त सदस्य सुशील कुमार बिस्सू और डॉक्टर अशोक कुमार कलवाड़ ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। दोनों सदस्यों ने आयोग अध्यक्ष और अन्य सदस्यों से मुलाकात की। राज्य सरकार ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की मंजूरी के बाद कल 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की थी। इनमें पूर्व आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू और डॉक्टर अशोक कुमार कलवाड़ शामिल हैं।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज भीलवाड़ा और जयपुर में 2 अलग अलग मामलों में रिश्वत लेते हुए 3 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ब्यूरो की भीलवाड़ा टीम ने समग्र शिक्षा परियोजना के सहायक अभियंता राजकुमार मुंदड़ा और कनिष्ठ अभियंता भारत भूषण गोयल को 50,000 रूपये की रिश्वत लेते पकड़ा। इसी तरह एसीबी जयपुर ने कानोता थाना के सहायक उप निरीक्षक बने सिंह को 30,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों मामलों में आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। अलवर के थानागाजी इलाके में आज एक सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ये हादसा तेज रफ्तार डंपर के मोटरसाइकिल को टक्कर मार देने से हुआ। पुलिस के अनुसार ये सभी लोग एक ही परिवार के थे तथा मेजोड़ गांव के रहने वाले थे। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश की टीम से होगा। ये T20 मैच दुबई क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसमें विजेता टीम फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी। दोनों ही टीमें सुपर 4 चरण का अपना पहला मैच जीत चुकी हैं। भारत ने टूर्नामेंट में दूसरी बार पाकिस्तान को शिकस्त दी, जबकि बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बांसवाड़ा के नापला में 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना का शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार प्रदान किए। राजस्थान के 2 कलाकार शामिल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता आधारित बोनस के भुगतान की मंजूरी दी। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में दुबई में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।